आपके लिए पढ़ाया खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। और खाद्य पदार्थों में यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, ये आपका पिछले क्लास में एक टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, जो आपकी क्या है कोल्ड ड्रिंक्स, कि कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले हुए होते हैं या कौन कौन से तत्व मिले हुए होते हैं जिनका कोई मानक निर्धारण नहीं होता है और उनका हमारे शरीर पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज आपके लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव में जो अगला टॉपिक है, यानी इस पार्ट का पार्ट नंबर 13 में आपको बताने जा रहा हूँ। अंतिम टॉपिक है इस पार्ट का। ध्यान देना, समझना और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर किया करो। तो देखिए कि आजकल जो दूध है, क्या है दूध, जो अपना क्या है दूध, जो आजकल दूध है, ध्यान देना क्या लिखा है कि आजकल दूध स्वास्थ्य वर्धक ना रहकर, यानी आजकल जो दूध है जो हम पीने में किस दूध का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इसी पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि दूध जो होता है उससे हमें कैल्शियम, प्रोटीन आदि क्या होती है प्राप्ति होती है। तो आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर, आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर मिलावटी तत्वों का एक नमूना रह गया है। ध्यान देना कि आजकल जो दूध है वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर मात्र मिलावटी तत्वों का क्या हो गया, एक नमूना रह गया है। क्या रह गया, नमूना रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां कैसी हैं ज्यादा। क्या लिखा है आपकी बुक में, जिसके प्रयोग से लाभ कैसे हैं कम, यानी लाभ कैसे होते हैं कम होते हैं, लाभ होते हैं कम और हानियां कैसी होती हैं ज्यादा, हानियां कैसी होती हैं ज्यादा होती हैं। आई बात समझ में कि जो दूध है आजकल, जो जिस दूध का उपयोग हम कर रहे हैं पीने में, जिससे हमारे शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की क्या होती है प्राप्ति होती है, वो स्वास्थ्य वर्धक ना होकर, यानी स्वास्थ्य वर्धक ना होकर केवल मिलावटी तत्वों का क्या हो गया, नमूना मात्र रह गया है। क्या रह गया है, नमूना मात्र रह गया है, जिससे लाभ कम और हानियां कैसी होती हैं ज्यादा होती हैं, हानियां कैसी होती हैं ज्यादा होती हैं। हालत यह है कि कुछ लोग जो हैं मिलावटी तौर पर दूध के नाम पर, यानी इसमें यूरिया क्या मिला रहे हैं, यूरिया मिला देते हैं, यानी दूध के नाम पर यूरिया, पोस्टर कलर, क्या मिला देते हैं पोस्टर कलर, यानी पोस्टर कलर। इसके अलावा क्या मिला देते हैं रिफाइंड, क्या मिला देते हैं रिफाइंड। इसके अलावा डिटर्जेंट जो पाउडर हैं, यानी डिटर्जेंट जो पाउडर हैं आदि क्या करते हैं मिलावट करते हैं। यानी जो लोग हैं दूध में मिलावट के नाम पर यूरिया, पोस्टर कलर, रिफाइंड, इसके अलावा यानी अपना क्या होता है डिटर्जेंट पाउडर आदि दूध में क्या कर रहे हैं मिलावट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ध्यान देना, आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सर्वेक्षण किया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब एक सर्वेक्षण किया गया तो सर्वेक्षण में यह बताया गया कि लगभग उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या की लगभग 25% जो जनसंख्या है वो मिलावटी युक्त क्या कर रही है, दूध का सेवन कर रही है। आई बात समझ में, ध्यान देना आंकड़े पर ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश में यानी सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में यह सामने आया कि जो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का लगभग 25% जो लोग हैं वो मिलावट से युक्त क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जिससे कि लाभ कैसा होता है कम और हानियां कैसी होती हैं ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। इसके अलावा बाजारों में मिलने वाले जो खाद्य तेल हैं, इसके अलावा जो बाजारों में मिलने वाले क्या हैं खाद्य तेल हैं, इसके अलावा यानी घी है, उनकी हालत कैसी है और भी खराब है। यानी बाजारों में मिलने वाले जो क्या हैं घी है, खाद्य तेल हैं, उनकी हालत कैसी है और खराब है। क्यों सरसों के तेल में, ध्यान देना किसमें, सरसों के तेल में, जो सरसों का तेल होता है उसमें यानी सत्यानाशी के बीज, ध्यान देना सत्यानाशी के बीज, जिसको हम आजीमोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आजीमोम।
ध्यान देना, सत्यानाशी के बीज जिनका दूसरा नाम क्या है, आर्जीमोन। क्या है, आर्जीमोन, जिसको हम आम भाषा में पीली कटेरी के नाम से भी जानते हैं, यानी पीली कटेरी, पीली जो कटेरी होती है, कटेली, पीली कटेली के नाम से भी जानते हैं। आई भाषा में सत्यानाशी के जो बीज होते हैं जिनको आर्जीमोन के नाम से भी जानते हैं, आम भाषा में उसे पीली कटेली के नाम से भी जानते हैं, कटेरी यानी पीली कटेरी। इसके जो बीजों से जो तेल प्राप्त होता है या सस्ता पाम ऑयल होता है, क्या होता है, सस्ता पाम ऑयल होता है, सस्ता पाम ऑयल होता है, यानी सस्ता पाम ऑयल होता है, इसकी क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, किसमें, सरसों के तेल में। जो आज बाजारों में जो सरसों का तेल मिल रहा है उसमें सत्यानाशी के बीज, जिसको आर्जीमोन के नाम से जानते हैं या पीली कटेरी के नाम से जानते हैं, या सस्ता पाम ऑयल क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जब गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो इससे हमारी सेहत पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो देसी घी है, यानी इसके अलावा क्या है, देसी घी, और देसी घी जो होता है, देसी घी में भी लोग क्या करते हैं, यानी देसी घी जो है इसमें भी लोग क्या करते हैं, यानी वनस्पति घी क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी, यानी जो देसी घी होता है इसमें क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी, जिसको वनस्पति घी को हम आप यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, वनस्पति घी को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देसी घी जो होता है इसमें मिलावट के नाम पर क्या मिला दिया जाता है, वनस्पति घी, जिससे इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जिससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिससे लाभ कैसे होते हैं, कम, और हानियां कैसी होती हैं, ज्यादा होती हैं। हानियां कैसी होती हैं, ज्यादा। इसके अलावा जो मिर्च पाउडर है, क्या है, मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर में क्या मिला देते हैं, यानी ईंट का क्या मिला देते हैं, चूरा। मिर्च पाउडर में क्या मिला देते हैं, ईंट का चूरा। ध्यान देना, क्या मिला देते हैं, ईंट का चूरा, यानी ईंट का चूरा मिला दिया जाता है। सौंफ जो होती है, क्या होती है, सौंफ, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग, यानी कृत्रिम हरा रंग मिला देते हैं। आप जानते हैं सामान्यतः सौंफ का रंग कैसा होता है, हरा होता है, तो सौंफ में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग मिला देते हैं। हल्दी है, क्या है, हल्दी, जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता। हल्दी में सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्या होती है, क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो हल्दी जो है, हल्दी में यानी क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी मिला देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, कैसा होता है, पीला। तो मिलावट के तौर पर क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी, पीली मिट्टी जिसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो हल्दी में क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी, या रेड क्रोमेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, रेड क्रोमेट, क्या मिला देते हैं, रेड क्रोमेट, जिससे इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। धनिया और मिर्च जो होती हैं, ध्यान देना, धनिया एवं क्या होती हैं, मिर्च जो होती हैं, धनिया एवं मिर्च, उनमें क्या मिला देते हैं, मिलावट के नाम पर गंधक, क्या मिला देते हैं, गंधक। ध्यान देना, धनिया एवं जो मिर्च होती है उनमें मिलावट पर क्या मिला देते हैं, गंधक। और जो काली मिर्च होती है, कौन सी मिर्च होती है, काली मिर्च, काली मिर्च में क्या मिला दिए जाते हैं, पपीते के बीज, यानी आप जानते हैं पपीते के बीज जो होते हैं वो दिखने में काली मिर्च जैसे ही होते हैं। तो मिलावट के तौर पर क्या मिला देते हैं काली मिर्च में, पपीते के बीज, जिससे काली मिर्चों की गुणवत्ता में क्या जाती है, कमी आ जाती है। दोबारा ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, और दुष्प्रभाव के अंतर्गत मैं आपको यह बता रहा हूँ कि कौन कौन से पदार्थों में, कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट की जा रही है, जिससे कि इनकी गुणवत्ता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जैसे देसी घी में क्या मिला देते हैं, वनस्पति घी मिला देते हैं। मिर्च पाउडर जो होता है उसमें क्या मिला देते हैं, ईंट का चूरा मिला देते हैं। तो मिर्च कैसी होती है, लाल, और ईंट जो होती है उसका भी चूरा कैसा होता है, लाल। सौंफ में क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग, क्या मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग। हल्दी जो होती है, क्या होती है, हल्दी, हल्दी में क्या मिला देते हैं, पीली मिट्टी या रेड क्रोमेट मिला दिया जाता है, क्योंकि हल्दी कैसी होती है, पीली, और पीली मिट्टी मिला देते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, पीला, या रेड क्रोमेट का भी रंग कैसा होता है, पीला। धनिया और मिर्च में क्या मिला देते हैं, गंधक, और काली मिर्च में क्या मिला देते हैं, पपीते के बीज, जिससे इनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी जो ये खाद्य पदार्थ हैं इनकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आई बात समझ में।
इसके अलावा आगे ध्यान देना कि जो फल सब्जियां हैं, यानी फल और सब्जियों का रंग कैसा रहे, चटक बना रहे, यानी फल एवं सब्जियों का रंग कैसा बना रहे, चटक बना रहे, इसके लिए उनमें रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। ध्यान देना, फल एवं जो सब्जियां हैं, फल एवं सब्जियां, इनका रंग कैसा बना रहे, चटक बना रहे। फल एवं सब्जियों का रंग कैसा बना रहे, चटक, कैसा बना रहे, चटक। इसके लिए इनमें क्या रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं इनमें, रासायनिक इंजेक्शन। आई बात समझ में कि जो फल हैं और सब्जियां हैं उनका रंग चटक बना रहे, यानी लंबे समय तक उनके रंग बने रहें, इसके लिए उनमें क्या लगा दिए जाते हैं, रासायनिक इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। आई बात समझ में। ताज़ा दिखने के लिए, किसके लिए, ताज़ा दिखने के लिए क्या करते हैं उन पर, यानी रेड और कॉपर के विलयन का छिड़काव कर दिया जाता है। रासायनिक इंजेक्शन ताज़ा दिखने के लिए, यानी ताज़ा दिखने के लिए, यानी फल और सब्जियां कैसी लगें, ताज़ी लगें, फल ताज़ा दिखने के लिए, यानी जो फल और सब्जियां जिनको हम खाद्य सामग्री के रूप में क्या करते हैं, सेवन करते हैं, या खाद्य या संतुलित भोजन के अंदर उनको सम्मिलित किया जाता है, ताकि वो कैसे दिखे रहे, ताज़ा दिखें। ताज़ा दिखने के लिए यानी रेड, यानी जो रेड हो, यानी क्या होता है, लेड होता है, लेड और कॉपर के विलयन का क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। कॉपर जो होता है, कॉपर के विलयन का क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। आई बात समझ में। यानी ताज़ा दिखने के लिए रेड और कॉपर के विलयन का क्या कर दिया जाता है, कॉपर के विलयन का छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि जो सब्जियां हैं वो ताजा दिखें। लेकिन इससे हमारी यानी सब्जियां हैं, इनकी गुणवत्ता में क्या जाती है, कमी, और जब इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो इससे हमारे शरीर पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और गोभी जो है, आगे ध्यान देना, जो गोभी है, गोभी कैसी दिखाई दे, उसका फूल कैसा दिखाई दे, सफेद, कैसा दिखाई दे, सफेद। इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है, यानी AgNO3, किसका, AgNO3, यानी गोभी है, गोभी जो होती है उसका फूल कैसा दिखे, सफेद, यानी गोभी का फूल कैसा दिखे, सफेद, यानी सफेद दिखे, उसके लिए किसका, सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। आई बात समझ में। तो इससे क्या है कि गोभी जो है, गोभी जो सफेद दिखे, उसका फूल कैसा दिखाई दे, सफेद दिखाई दे, इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट का जो छिड़काव कर रहे हैं और उस गोभी का जब हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे उसकी गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है, और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा चना एवं अरहर की जो दाल होती है, यानी चना एवं जो अरहर होती है, यानी चना एवं अरहर जो होती है, उसमें खंसारी यानी खंसारी दाल मिला दी जाती है। कैसी दाल मिला दी जाती है, खंसारी, क्योंकि आप जानते हैं चना अरहर दोनों दालें कैसी होती हैं, देखने में पीली होती हैं, और खंसारी दाल भी कैसी आती है, पीली। लेकिन इससे इन जो दालें होती हैं, चना एवं अरहर, जो इसकी दो दालें होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है वो किसमें होती है, दालों में होती है। किसमें होती है, दालों में, और दालों में भी किसमें, सोयाबीन में। किसमें होती है, सोयाबीन में, ठीक है ना। तो चना एवं अरहर की जो दाल होती हैं कैसी होती हैं, सामान्यतः कैसी होती हैं, पीली होती हैं, उनका रंग कैसा होता है, पीला, और खंसारी दाल का भी रंग कैसा होता है, पीला। तो इससे इसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे हमारे शरीर में यानी पेट दर्द होता है, या जैसे अपना पक्षाघात यानी आदि जो परेशानियां क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। आगे इसमें ध्यान रखना कि बेसन जो होता है, क्या होता है, बेसन, बेसन में क्या मिला दिया जाता है, मक्के का आटा। क्या मिला दिया जाता है, मक्के का आटा, जो बेसन होता है, जिससे इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बेसन में मक्के का क्या मिला देते हैं, आटा मिला देते हैं। जो बेसन जो होता है उसमें मक्के का आटा मिला दिया जाता है। तो ये क्या हो गई, इसमें मिलावटें हो गई, क्या हो गई, मिलावट, जिससे इनकी गुणवत्ता कैसी की जा रही है, कम की जा रही है। क्या की जा रही है, इनकी गुणवत्ता कैसी की जा रही है, कम की जा रही है। इसके अलावा दाल और चावल जो होते हैं, दाल एवं चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है, यानी दाल जो आ रही है, जो चावल आ रहा है, इस पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है।
और मिठाइयाँ भी में जो मिठाइयाँ बन रही हैं, यानी मिठाइयाँ जो बन रही हैं उसमें भी ऐसे रंगों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है, और जिससे डीएनए में क्या जाती है, विकृति आ जाती है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ध्यान रखना। डीएनए डीएनए की यानी डीएनए और आरएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और एक होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आई समझ। तो मिठाइयाँ जो हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं उनमें यानी ऐसे रंगों का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। क्या होता है, कैंसर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। और डीएनए जो है, हमारे जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या जाती है, विकृति आ जाती है। और एक बात ध्यान रखना, डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आई बात समझ में। इसके अलावा बाजारों से नकली क्या आ रहा है, मावा आ रहा है। क्या आ रहा है, नकली मावा आ रहा है। और सबसे ज्यादा हद मिलावट की तब हो जाती है कि जब इन मिलावटी युक्त सामग्रियों को सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो उन प्रतिरोधक क्षमता को, जो खोई हुई प्रतिरोधक क्षमता है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जब बाजारों से जो दवाइयां ला रहे हैं तो वो भी कैसी आती हैं, नकलियां आ रही हैं। तो इससे जीवन से बहुत बड़ा क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। ध्यान देना कि बाजारों में मिलने वाली जो दवाइयां हैं वो भी कैसी मिलती हैं, कैसी मिल रही हैं, नकलियां मिल रही हैं, जिससे हमारी सेहत या जिंदगी से बहुत बड़ा क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयां हैं, कौन सी दवाइयां हैं, नकली जो दवाइयां हैं, यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, ध्यान देना, कि जो नकली दवाई हैं, नकली क्या है, दवाई हैं, ध्यान देना, दवाइयां जो हैं, और इन नकली दवाइयों के विनिमय को रोकने के लिए, यानी नकली जो दवाइयां हैं और नकली दवाइयां जो हैं इनकी औषधि विनिमय यानी आदान प्रदान, नकली दवाइयों के आदान प्रदान को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी, मालेस्कर समिति। कौन सी थी, मालेस्कर समिति थी, यानी मालेस्कर समिति थी। और इस समिति ने यानी जो नकली दवाइयों का कारोबार करते हैं उनके लिए मृत्यु दंड की देने की सिफारिश की थी। दोबारा ध्यान देना कि बता रहे हैं कि जो भी यानी खाद्य पदार्थों में हम क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, और मिलावट से हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के क्या हो रहा है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और जो नकली दवाइयां हैं, इसमें बताया गया है कि जो नकली दवाइयां हैं और जो औषधि विनिमय है, इनको रोकने के लिए यानी माशेलकर समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। प्रश्न बनता है कि और नकली दवाइयां और औषधियों के विनिमय को रोकने के लिए कौन सी समिति का या कमेटी का गठन किया गया था। तो आपका उत्तर है माशेलकर समिति। कौन सी है, माशेलकर समिति। और इस समिति ने यानी जो नकली दवाइयों का क्या करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए मृत्यु दंड देने की सिफारिश की थी। क्यों, क्योंकि नकली दवाइयों के सेवन से जो प्रतिरक्षा है व्यक्ति की, जो वापस आनी चाहिए थी, दवाइयां का जो सेवन करते हैं, क्यों करते हैं, जो हमारे शरीर की खोई हुई प्रतिरक्षा है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वापस प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब नकली दवाइयों का हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है वो और खराब हो जाता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है। इसलिए माशेलकर समिति ने नकली दवाइयों को कारोबार करने वालों को मृत्यु दंड देने की सिफारिश की थी। कौन सी की थी, मृत्यु दंड देने की सिफारिश की थी। आई बात समझ में। तो आखिरी इसमें आगे बताया कि आखिरी प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी इससे किस प्रकार से निपट सकते हैं। तो इसके लिए कठोर कानून की क्या है, आवश्यकता है। एक कठोर कानून बनाने की क्या है, आवश्यकता है। और इसके लिए 1965 में कब, 1965 में ये कानून आया था, PFA। कौन सा आया था, PFA। एक कानून बना था हमारे भारत में, PFA,
जो 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का कार्य करता है। यानी 65 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी 65 प्रकार के जो क्या है खाद्य पदार्थ हैं, 65 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन का कार्य करता है। यानी 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का कार्य करता है। आई बात समझ? प्रश्न ध्यान रखना कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं यानी उनको मिलावट से बचाने के लिए या उनको मिलावट जांचने के लिए 1965 में कानून आया था। कौन सा? PFA। कौन सा बना था? PFA। आई बात समझ में? और PFA जो होता है वो 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का कार्य करता है। अब एक बात होता है PFA का पूरा नाम, तो PFA का पूरा नाम होता है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण, यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। क्या होता है? निषेध अधिनियम। आई बात समझ में? खाद्य पदार्थ अल्प, यानी PFA का पूरा नाम क्या है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। और इंग्लिश में बात करें तो प्रीवेशन। पी से क्या बन गया? प्रीवेशन। प्रीवेशन प्रीवेशन प्रीवेशन। आई बात समझे? एफ से क्या बन गया? ऑफ। क्या बन गया? ऑफ। यानी प्रीवेशन ऑफ फूड, प्रीवेशन ऑफ फूड। ध्यान देना। पी से क्या बन गया? प्रीवेशन। एफ से क्या बन गया? ऑफ। ए से ऑफ फूड। ठीक है ना? ए से क्या बन गया? टेशन, एलर्टेशन, एलर्ट्रेशन एक्ट, यानी प्रिवेशन ऑफ फूड एलर्ट्रेशन एक्ट, यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1965। आई बात समझ? जो 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का कार्य करता है। तो ध्यान रखना कि जो खाद्य पदार्थ हैं इनको, इनके नियमन का या इनकी देखभाल करने के लिए, यानी 1965 में, सन 1965 में कौन सा कानून आया था? PFA, जो 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों के नियमन का कार्य करता है। और PFA का पूरा नाम क्या है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। और इंग्लिश में इसका नाम आप देख लेना, यह होता है कि P से प्रिवेशन यानी ऑफ, F से फूड बनता है, और A से क्या बन रहा है? अपना एक्ट होता है, अधिनियम, यानी एलर्ट्रेशन एक्ट 1965। ठीक है ना? तो इसलिए हमें इस यानी जो खाद्य पदार्थ हैं जो मिलावट कर रहे हैं, इस कानून को हमें कठोरता से लागू करना चाहिए। और इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? ठोस नीति, ताकि जो इनमें मिलावट करते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून इतना लचक है, इतना लचीला है कि मिलावटी करने वाले व्यक्ति कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। यानी जेल जो होती है उनसे क्या हो जाते हैं? कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। तो इस कानून को इतना सख्त बनाना होगा कि दोबारा से उस कार्य को पुनः नहीं करें, क्योंकि कानून इतना सख्त नहीं है कि एक बार सजा मिलने के बाद जब छूट जाते हैं तो दोबारा पुनः इसी धंधे में क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। तो सरकार को इसके लिए एक ऐसा कानून बनाना होगा, एक ऐसी प्रक्रिया करनी होगी कि जिससे लोग यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है का दुस्साहस नहीं करें। इसके लिए सरकार को एक ठोस नीति क्या होगी? बनानी होगी। कैसी नीति बनानी होगी? ठोस नीति बनानी होगी। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ हैं, और जो खाद्य पदार्थों में मैंने आपको विभिन्न प्रकार की जो मिलावटें बताई थी, उनसे हमारे शरीर पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो एक कानून आया था सन 1965 में, PFA आया था, इसको सख्ती से क्या करना होगा? गवर्नमेंट को, यानी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको सख्ती से इस कानून को लागू करना होगा, ताकि लोग दोबारा से मिलावट नहीं कर सकें। क्योंकि हमें बस आवश्यकता एक ऐसी ठोस नीति की है जिससे उस पर उचित क्रियान्वयन क्या हो सके? किया जा सके। हमें यानी ऐसी एक ठोस नीति की आवश्यकता है और जिस पर उचित प्रकार से कार्य किया जा सके, जिससे कि लोग जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है, ये मिलावट नहीं करें। क्योंकि सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा इसका हमारे जीवन पर क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तभी मैंने जो खाद्य पदार्थों मिलावट के दुष्प्रभाव के टॉपिक की शुरुआत में बताया था कि आज जन साधारण जो लोग हैं उनके बीच ये आम धारणा बनती जा रही है कि जो बाजारों में मिलने वाली जो सामग्रियां हैं वो कैसी हैं, मिलावट युक्त हैं। और ये चिंता करना भी कैसा है, स्वाभाविक है, क्योंकि इससे हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए जो खाद्य पदार्थों में मिलावट जो हो रही है और इनको रोकने के लिए जो कानून आया है 1965 में, पीएफए बनाया गया है जो 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों का क्या करता है, नियमन करता है। तो इसको यानी क्या है, इस कानून को लोगों पर सख्ती से लागू करना होगा। आई बात समझ में। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 था जिसमें आपके लिए भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में समझाया। पाठ की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान देना, पाठ की जो मैंने शुरुआत की थी इसमें संतुलित भोजन किससे की थी, संतुलित भोजन और संतुलित भोजन के विभिन्न प्रकार के अवयव। उसके बाद मैंने इसमें कुपोषण, और कुपोषण में आपके लिए बताया था, ध्यान देना, यानी विटामिन कुपोषण। उसके बाद बताया था आपके लिए प्रोटीन कुपोषण, और उसके बाद में आपको समझाया था इसमें खनिज कुपोषण, यानी 3 बताए थे, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यानी पीने योग्य जल के गुण और दूसरे जल के दुष्प्रभाव, इसके बारे में बताया था। फिर आगे इसमें आपको मोटापा, अगली क्लास में फिर आपके लिए इसमें रक्तचाप के बारे में बताया, यानी मोटापा और रक्तचाप के बारे में समझाया। और उसके बाद फिर इसमें नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों में मैंने आपको 5 बताए थे। इसमें नंबर 1 आपके लिए समझाया था गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 इसमें आपके लिए बताया था यानी मदरा, नंबर 4 इसमें अफीम, और 5वां बताया था अन्य नशीले पदार्थ। इसके अलावा दवाइयों के दुरुपयोग के बारे में भी समझाया, और छोटे बच्चे किस प्रकार के नशों का यानी गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग करते हैं इसके बारे में समझाया। फिर आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में आपको खाद्य पदार्थ के दुष्प्रभाव बताए थे, और खाद्य पदार्थ दुष्प्रभाव में आपको भाग नंबर जो 11 मैंने पढ़ाया था इस पार्ट का, उसमें आपके लिए खाद्य यानी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताया था कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से मिलावटी पदार्थ पाए जाते हैं, उनके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज आपको विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं, कौन कौन सी प्रकार की मिलावटें की जा रही हैं, इसके अलावा मार्शल कर समिति 1965 पीएफए कानून आदि के बारे में समझाया। आपका ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपके यह पाठ एक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके अलावा इस पाठ को दोबारा से, इन वीडियो को, और वीडियो जो आपके पास हैं इनको दोबारा से और देखना, समझना, क्योंकि पार्ट नंबर 1 आपका आज कंप्लीट हो गया है। और चैनल जो है अपना है उसको अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, और घर पर अधिक मेहनत करो, क्योंकि अब आप 10वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 10वीं बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, तो इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करो। और अगली वीडियो में आपको एक नए पाठ के साथ, जो पाठ नंबर 3 है आनुवंशिकी, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यानी आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अच्छी से समझो और याद करो। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ।